मेरा नाम है अंशु कुमार गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल SR अंशु भगत। तो आज के क्लास फिर से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, शर्ट्स का कंपैरिजन किए थे, और आज जैसा कि क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे रैशनलाइजिंग फैक्टर के बारे में। तो आप लोग हेडिंग देख के लिखिएगा, टुडेज टॉपिक टू बी कवर्ड। टुडेज टॉपिक टू बी कवर्ड। आज का जो टॉपिक कवर्ड करेंगे वो है रैशनलाइजिंग फैक्टर। क्या करेंगे मेरे दोस्त? कवर्ड रैशनलाइजिंग फैक्टर। रैशनलाइजिंग फैक्टर आज क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, पहले बोर्ड मार्क कर लेते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर के बारे में। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर किसको कहते हैं? इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू शर्ट्स इज ए रेशनल नंबर देन ईच ऑफ द शर्ट्स इज अ रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द अदर। मतलब मेरा कहने का मतलब, यदि दो कोई शर्ट है, ठीक है, यदि कोई दो शर्ट है, ठीक है, मान लीजिए A और B दो शर्ट है, ठीक है, दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद जो ना कोई नंबर आता है वो एज ए रेशनल नंबर के रूप में रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रैशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर का डिफिनेशन क्या हुआ? इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू शर्ट इज ए रेशनल नंबर देन ईच ऑफ द शर्ट्स इज अ रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ईच अदर। मतलब वैसे इसका डिफिनेशन देखिएगा क्या होता है। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ PRODUCT प्रोडक्ट ऑफ टू शर्ट्स इज अ रेशनल नंबर then each of the two shirts is a rationalization factor। इसको क्या बोलेंगे? रैशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है, ऑफ द अदर OTHER। मतलब जब प्रोडक्ट होता है दो शर्ट का, ठीक है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू शर्ट्स इज ए रेशनल नंबर, दो शर्ट का प्रोडक्ट कैसा हो? एज ए रेशनल नंबर के रूप में हो, वैसा शर्ट को हम लोग क्या कहते हैं? वह दोनों शर्ट एक दूसरे का क्या होता है? रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है। और क्या होता है मेरे भाई? रैशनलाइजिंग फैक्टर इज़ नॉट यूनिक। रैशनलाइजिंग फैक्टर जो होता है, कोई भी नंबर का जो रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है वो क्या एक ही नहीं होता है, वेरी करते रहता है, अलग अलग बदलते ही रहता है। जैसे यूनिक नहीं होता है, नॉट यूनिक। ये नहीं कि यूनिक ही हुआ, ओनली वन हुआ, कोई भी नंबर का रैशनलाइजेशन फैक्टर जो है एक ही होगा, ऐसा नहीं होता है। हम उसको बदल भी सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल से ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कि 3√3। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद इसको इरेज करते हैं, इसके बाद आपको समझाते हैं। इसको नोट कीजिए, तब तक आप लोग इसका समझाया जा रहा है। चलिए इरेज करते हैं तब तक। मेरा ये कहने का मतलब है, रैशनलाइजिंग फैक्टर जो होता है इज़ नॉट यूनिक। पहला नंबर दीजिएगा, प्रॉपर्टी क्या होता है रैशनलाइजिंग फैक्टर का? रैशनलाइजिंग फैक्टर FACT और फैक्टर इज नॉट यूनिक। रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है? यूनिक नहीं होता है। यूनिक का मतलब ये है मेरे भाई, जैसे कि 3√3, एक एग्जांपल लेके लिखिएगा। 3√3 जो है का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया?
√3। क्यों हो गया? क्योंकि हम इसको दोनों को जो मल्टीप्लाई करते हैं 3√3 और 3 को √3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा मेरे भाई? 3√3। एक सेकंड रुकिए, इंक डालने दीजिए थोड़ा सा। चलिए, तो क्या हुआ, जैसे 3√3, ठीक है, 3√3 जो है को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से तो क्या हो जाएगा? ये √3 क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। 3 × 3 = 9। तो देखिए 2 सर्ड, ये भी सर्ड है, ये भी सर्ड है। ये कैसा सर्ड है? ये कैसा सर्ड है? मोनोमियल सर्ड है, ठीक है, मोनोमियल सर्ड है। यह क्या है? मल्टीपल ऑफ सर्ड है, मल्टीपल सर्ड का क्या है? मल्टीपल, ठीक है। दोनों क्या है? मोनोमियल सर्ड है, ठीक है, प्योर सर्ड है, ठीक है। और दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया? एक रेशनल नंबर आ गया, रेशनल नंबर आ गया, जो कि सर्ट्स का डिफिनेशन क्या कहता है? इफ़ टू सर्ट्स क्या कहता है? सर्ट्स का रेशनलाइजिंग फैक्टर का डिफिनेशन क्या कहता है? इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ट इज ए रेशनल नंबर देन ईच ऑफ द सर्ट इज ए रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ईच अदर। ये क्या है? 2 सर्ट है, 2 सर्ट का प्रोडक्ट यदि कैसा हो? रेशनल नंबर हो तो दोनों एक दूसरे का क्या होता है? रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है। 3√3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हुआ? √3। हम पूछेंगे √3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हुआ? तो 3 और √3 होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ? 3√3 को हम √3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? एक रेशनल नंबर आ रहा है। क्या 3√3 को हम 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल नंबर आएगा क्या? चलिए देखते हैं। 3√3 × 27 तो क्या हो जाएगा? 3√7 के एक हाथ में 2 2 3 6 2 8 81 हो जाएगा। तो 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 9 होता है। ये हो गया 27। तो देखिए यूनिक है क्या? क्या रेशनलाइजिंग फैक्टर यूनिक है क्या? यहाँ देखिए 3√3 का जो है रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या था? √3 था। यहाँ √3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है? √27 है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर कभी यूनिक नहीं होता है। किसी भी नंबर का जो है रेशनलाइजिंग फैक्टर यूनिक नहीं होगा, वो क्या करेगा? वेरी करते रहेगा, बदलते रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ √3 था, यहाँ 27 था, तो इज़ नॉट यूनिक, इसलिए बोलते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर इज़ नॉट यूनिक। क्यों बोलते हैं? यहाँ देख लीजिए, यहाँ √3 था, यहाँ क्या आ गया? √27। समझ में आ गया आप लोग को? हाँ, और हम क्या बोलना चाह रहे थे? चलिए यूनिक के बारे में समझ गए, और एक एग्जांपल देके बताते हैं आपको। चलिए जैसे 3√3 प्लस √2, √3 माइनस √2, क्या ये √3 प्लस √2 का जो है क्या ये √3 माइनस √2 रेशनलाइजिंग फैक्टर है या नहीं? बताइए आप लोग। चलिए दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर रेशनल नंबर आ जाएगा तो क्या होगा? एक दूसरे का जो है रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा। तो √3 प्लस √2 का और √3 माइनस √2 का क्या होता है? करके देखिए, a² माइनस b²। क्या हो जाएगा? a प्लस बी इंटू a माइनस बी का क्या होता है? a² माइनस b²। √3 का क्या हो जाएगा? 3, √2 का क्या हो जाएगा? 2, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2।
तो क्या हो गया 1, 1 एक क्या है, 1 एक रेशनल नंबर है, तो क्या हो गया, दोनों एक दूसरे का जो है रैशनलाइजिंग फैक्टर है। चलिए एक कोई हम आपको देते हैं प्योर सर्ट देते हैं, ठीक है, उसका निकालिए तो आप लोग रैशनलाइजिंग फैक्टर, जैसे रूट अंडर 216, ठीक है, इसका ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स हो गया 4, इसका निकालिए तो इसका जो है रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालिए तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर कैसे निकलेगा, चलिए निकालते हैं। सबसे पहले 216 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेना है। 108 हो गया, 2 5 10, 2 4 8 हो गया, 2 से 27 2 54 हो गया, 3 9 27, 3 3 9, तो क्या आ गया, रूट ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 4, 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 3 हो गया। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 पावर 1/4, क्योंकि हम जो है ऐसे समझिए डायरेक्ट 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 3 है, इसको लिख सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स का मतलब क्या होता है, को पावर में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सपोनेंट के रूप में ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब यहाँ 2 रहता है तो 1/2 रहते हैं, लिखते हैं, यहाँ 4 रहता है, क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। अब इसको क्या करते हैं, अब इसको जो है 2 पावर 3/4 हो गया या 3 पावर 3/4 हो गया। अब देखिए अब हम इसको क्या कर सकते हैं मेरे भाई, हमको यहाँ क्या करना था, 4 का पेयर करना था। 4 का पेयर क्यों करना था, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 4 है, तो यहाँ हमको 2 का 4 पेयर करना था और 3 का जो है 4 पेयर लेकर के करना था। लेकिन यहाँ 2 का कितना बन रहा है, 2 कितना है, 3 2 है, और क्योंकि इस पर जो एक्सपोनेंट है 3 है, तो मतलब 2 का कितना मल्टीपल्स है, 3 मल्टीपल्स है। ठीक है, और 3 का कितना है, 3 का भी 3 है। ठीक है, तो यहाँ 4 का हमको पेयर लेना था, तो कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। 4 में कितना बच रहा है, ऊपर में 3 है, तो कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, 1 बच रहा है ना, तब ना 3/4 में 1 जोड़िएगा तो आप 1/4 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा। नहीं समझे, इधर देखिए, जैसे कि ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 4 है, हमको 4 का पेयर, जब 2 रहता है 2 का पेयर लेते हैं। यहाँ 4 है तो अंदर में जो है 4 का पेयर लेंगे, लेकिन 2 कितना है, 3 है। 2 कितना है, यहाँ देखिए, यहाँ जो निकाले प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 कितना है, 3 को 2 है, 3 कितना है, 3 को 3 है, 3 को 3 है, तो नहीं ना होगा, पेयर नहीं लगेगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 4 है, तो 4 का पेयर लेना था, तो इसलिए यहाँ 3 3 है, 2 भी 3 को है, 3 भी 3 को है, तो 1 1 बच रहा है। तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, 1/4 गुना 3 पावर 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इस चीज़ को, तो क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं, 6 पावर 1/4, इसको लिख देंगे 2 3 6, 6 पावर 1/4। क्या 6 पावर 1/4 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। चलिए फाइनल रिजल्ट इतना निकला हमको। अब देखिए हमको निकाल के कितना आया था, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 4 × 6, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या एक रेशनल नंबर आ रहा है। यदि रेशनल नंबर आ रहा है तो हम लोग क्या समझ जाएंगे, हाँ यह जो है क्या है, एक दूसरे का क्या है, रैशनलाइजिंग फैक्टर है, एक दूसरे का क्या है, रैशनलाइजिंग फैक्टर है। चलिए 216 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 4 36 6 में 3 1 1 6 3 9 6 2 12 12 से 96, 12 96 का जो है क्या हो जाएगा, 8 8 64 6 4 36 6 के 16 6 4 के 36 6 के 18 216 तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 96, 12 96 का जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आप इसको कीजिएगा तो 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 होगा, 4 का एक पेयर ले लीजिए, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा।
तो क्या हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया, 6 एक क्या है, रेशनल नंबर है। तो इसलिए जो है 216 का जो है रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया, 6 हो गया। ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 4 × 6 जो है क्या हो गया, रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गया। चलिए अब इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालिए। तो निकालिए इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसको लिख सकते हैं 2⁴ लिख सकते हैं 16 को। अब इसको क्या करेंगे, 2⁴/5 लिख सकते हैं इसको। कितना बच रहा है, 5 का पेयर लेना था तो, लेकिन यहाँ 4 ही हैं तो 1 बच रहा है, 1 बच रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, 2⁴1/5 जो है इसका क्या हो जाएगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर। क्यों होगा, क्योंकि 5 का पेयर लेना था, यहाँ 4 ही है तो 1 घट रहा है, तो जो घट रहा है उतना क्या हो जाता है, रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाता है। क्योंकि उतना से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तब जो हो जाएगा एक पूरा नंबर हो जाएगा, कंप्लीट नंबर, कंप्लीट रेशनल नंबर हमको जो है मिल जाएगा। चलिए आज का वीडियो के लिए बस इतना ही। कल आपको जो है इससे कनेक्ट करके बहुत सारा चीज़ बताया जाएगा, ठीक है, इसका प्रॉपर्टी बताया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।